Right. What I'm trying right now is just an experiment, trying to go live simultaneously both on Facebook and Twitter. बेसिकली मुझे कुछ अभी ज़्यादा बात नहीं करनी थी. मैंने सिर्फ ये एक टेस्ट करने के लिए किया था, बिकॉज आज रात में मैं सोच रहा था कि एक फेसबुक लाइव करूं. और बहुत सारे लोग आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ईवीएम के बारे में कि ईवीएम फ्रॉड पे जो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, तो उसमें कितनी सच्चाई है. मैं इसलिए आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चूँकि इट वाज आई हु हैड फर्स्ट टॉक्ड अबाउट ईवीएम. एंड मैंने ये भी कहा था कि ईवीएम जो डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे ईवीएम यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ईवीएम जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही फुल प्रूफ मेथडोलॉजी है पोलिंग के लिए. यूके में नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता है. और मेरा मानना ये है कि एक अभी इंडिया में जो मैंने फेसबुक लाइव में कहा था और जहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई मेरे फेसबुक लाइव के बाद से, मेरा कहने का मकसद ये था कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है और दो चीज़ें बहुत इमीडिएटली होनी चाहिए और इसमें कंसेंसस होना चाहिए. और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर कोई एतराज़ होगा. एक तो ये कि जिस दिन इलेक्शन हो उसी दिन काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए. जैसे कि मैंने यूके का एग्जांपल दिया था कि यूके में 7 बजे वोटिंग ख़त्म हो जाती है एंड देन फ्रॉम 10 o'clock द काउंटिंग स्टार्ट्स. दुनिया के किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है कि काउंटिंग होने के 1.25 month यानी 1.25 महीने के बाद वोटिंग ख़त्म होने के 1.25 महीने के बाद काउंटिंग होती है, जो इस मरतबा 5 असेंबली इलेक्शंस में हुआ. कि 4 फरवरी को पहला इलेक्शन हुआ गोवा में और पंजाब में, उसके बाद 7 स्टेजेस में यूपी में हुआ और 1.25 महीने के बाद काउंटिंग शुरू हुई. मैं इसलिए ये कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और ऐसे में जहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनिपुलेट करना ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है. तो अगर आपको बहुत ही क्लीन डेमोक्रेसी चाहिए तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही अर्जेंटली इस पे कंसेंसस की ज़रूरत है और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे बात करनी चाहिए. मेरा इशारा ये नहीं था कि किसी ये ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को ये डिसएडवांटेज होगा या किसी को फेवर करेगा. मेरा ये कहना था कि इट डजंट मेक सेंस दैट इंडिया 1.25 बिलियन कंट्री का एक मुल्क है और वहाँ पे आपके पास ये अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक स्टेज में यूपी जैसे स्टेट में इलेक्शन कराएं, तो आई डोंट बिलीव दैट. आपको एक स्टेज में कराना चाहिए एंड द डे द पोलिंग इज ओवर द सेम डे द काउंटिंग शुड स्टार्ट. अगर ये शुरू हो गया तो फिर किसी के पास ये शिकायत का मौका नहीं रहेगा कि ये देखिए कि धांधली भी होगी या ईवीएम में फ्रॉड हुआ होगा. यानी बहुत सारे सरिता भटनागर फेसबुक पे पूछ रही है कि सर आपने गलत पोल्स दिखाए. नहीं, मैंने माफ़ी मांगी है कि मैंने यूपी को समझने में गलती की थी, लेकिन पंजाब और गोवा में इफ़ यू रिमेंबर आई वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. पंजाब में सारे ही पोल्स कह रहे थे कि 50 और आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है. मैंने ये कहा था कि अगर कोई बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस अगर कोई मैजिकल मार्क जो है मेजॉरिटी का 59 का अगर वो कोई क्रॉस कर सकता है तो दैट इज़ कांग्रेस एंड नॉट आम आदमी पार्टी. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. मेरे तमाम वीडियोस जिसमें मैंने कहे थे ये तमाम फेसबुक पे मौजूद हैं, सो प्लीज़ गो बाय दैट. आई एम नॉट मेकिंग इट अप. हाँ, यूपी में आई गॉट इट रॉन्ग. जितनी बड़ी लहर के साथ पीएम मोदी को जो मैंडेट मिला है और बीजेपी को मैंडेट मिला है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट that wave on the ground. I still maintain that I did not see that wave on the ground. तो ये ट्विटर पे लिख रहे हैं VVP80 were very good. ये हैं रघुनाथ कोई हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल ये होना वो भी एक अच्छा एक स्टेप है कि VVP80 जो है कि आप जैसे आपने वोटिंग किया ईवीएम पे और वहीं से आपको एक कॉन्फर्मेशन रिसीट मिल गया कि आपने किस पार्टी को किया है और उसको आप वहाँ पे डाल दे, सो दैट इन केस इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रेफर टू दोज पेपर्स. सो दीज आर दी स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक, बट दिस स्टिल नो सब्स्टिट्यूट
to counting on the same day that the pollings are over. I don't believe in multi-stage. I don't believe that के अब हम गोवा में अगर काउंटिंग अगर वोटिंग हो गई है 4 तारीख को, तो हमें यूपी के इसका इंतज़ार करना पड़ेगा. लुक, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सालों भर इलेक्शंस होते रहते हैं. तो आपको ये लगता है कि इसका कि वो किसी दूसरे इसको इन्फ्लुएंस करेगा, फिर तो ऐसे में तो हम इंडिया में इलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं. क्योंकि इंडिया में अब देखिए ये इलेक्शंस हो गए हैं, अब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें यूपी के इलेक्शन रिजल्ट्स को भी रोक के रखना चाहिए था क्योंकि वो एमसीडी के इलेक्शंस को अफेक्ट करेगा. तो ये तो फिर बकवास है ना. आई थिंक द डे यू कंडक्ट द पोल्स, द सेम डे द काउंटिंग शुड स्टार्ट. दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट एंड आई स्टिल मेंटेन दैट. एनीवे, तो ये 2 पॉइंट्स मुझे कहने थे. जहाँ तक फ्रॉड की बात है, कुछ लोगों ने बहुत वायरल किया हुआ है अयोध्या के एक पोल को, कि अयोध्या में अबाउट 3,16,000 वोटर्स थे और 60% वहाँ पे वोटिंग हुई. लेकिन जब आप देखते हैं कि जो विक्ट्री मार्जिन और डिफरेंट कैंडिडेट्स को जो वोटिंग उनके वोट्स को जब आप टैली करते हैं तो वो मैच नहीं करता है. मेरा ये कहना यह है कि उसमें वो जो 60% वोटिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो 2002 का फिगर, अगर आप 2017 का फिगर लाएं जो मेरे पास नहीं है और मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे कहीं अवेलेबल नहीं मिला है, तब तो जा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं. लेकिन 2012 में अगर 60% वोटिंग अयोध्या में हुई थी तो उसके बेसिस पे आप 2017 के वोटिंग को आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप वहाँ से नया फिगर लाएं तो फिर उसमें बात हो सकती है कि हाँ, फिर आप उसकी सच्चाई को, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप क्वेश्चन कर सकते हैं. देखिए, यूपी में जो इलेक्शंस होना था हो गया. अगर आप ये कहते हैं कि हम बहुत हंगामा कर लेंगे तो यूपी के इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा, भूल जाए, नहीं होता है ये सिर्फ ईवीएम, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ईवीएम की वजह से ही ये हुआ है. मैं एनालाइज कर रहा हूँ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी का, और मुझे जो लग रहा है कि बहुत हद तक जो ट्रेडिशनल नॉन बीजेपी वोटर्स हैं वो बहुत ही डिवाइड हो गए हैं. मिसाल के तौर पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं बहुत हेवली डिवाइड हुआ है, और उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है उसका. तो इसके लिए सिर्फ आप ईवीएम को नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम में, हालांकि ईवीएम का अभी प्रूफ नहीं मिला है. मैंने सिर्फ ये कहा था कि जितनी बड़ी लहर के साथ जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 320 मिलेगा, उतनी बड़ी लहर मुझे ग्राउंड पे नहीं मिली है. ये मेरा कहना था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस दिन एग्जिट पोल वाली रात को मैंने ये बात कही थी कि आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज कि एग्जिट पोल जो 300 प्लस अगर सीट्स दे रही है तो वो सही होगा. तो उस संदर्भ में मैंने वो बात कही थी. अब ये क्या वाकई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या फ्रॉड हुआ है, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आई कांट से फॉर श्योर कि ये ऐसा हुआ है. उनको अगर यूज़ करना ही है फ्यूचर में तो हमें वो जो वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो है उसके साथ करना चाहिए. और जिस दिन हम इलेक्शन करें उसी दिन जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है उसी रात में हमें काउंटिंग शुरू कर देनी चाहिए. और इस पे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे एक कंसेंसस होना चाहिए. तो ये जो 2 चीज़ें थी, मुझे लगा कि आई शुड कम एंड शेयर विथ यू गाइज. एनीवे, आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ simulcast or simultaneous broadcast on both Twitter and Facebook is proving to be actually a success, because on both platforms I'm able to actually engage with audience. So this is fantastic. I'll keep that in mind and try and do it in future as well. Let's see quickly कुछ सवालों का जवाब दे दूं and then I'll take a leave, because ये प्लान नहीं था. मैंने एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे अभी एक शुरू किया था. ट्विटर पे कुछ साथी पूछ रहे थे कि इस जनता का रिपोर्टर प्रॉफिटेबल. देखिए, जनता का रिपोर्टर इन अ वे प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन हमने चूँकि वी हैड स्टार्टेड विद 20 पीपल, नाउ वी हैव कट डाउन, वी हैव ब्रॉट डाउन आवर स्टाफिंग टू 5.5, 4.5 to 5.5. तो उसकी वजह से हमने एक्सपेंस को बहुत कम कर दिया है. तो गूगल एडसेंस से इतने निकल आते हैं कि आई एम एबल टू कीप द शिप अफ्लोट. लेकिन अभी भी हम उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं जहां पे मैं अपनी सैलरी निकाल सकूं. अभी भी ये मेरी ही जो सेविंग्स है, जमा पूंजी है, जो पिछले 1.5 साल से मैं वही लगाए जा रहा हूँ, और कोई सोर्स ऑफ इनकम हमें ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है ना किसी और ऐड के थ्रू है. बट आई एम श्योर द वे वी आर ग्रोइंग, आई एम श्योर आवर टाइम विल कम एंड डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट विल स्टार्ट कमिंग इन. सो आई एम प्रीटी होपफुल अबाउट दैट. होप दैट आंसर्स क्वेश्चन. किसी ने ट्विटर पे ये सवाल पूछा था. अर्धेंदु बंधु कह रहे हैं व्हाई डिड नॉट कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन गोवा. देखिए, गोवा में
मैं बहुत जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो लीडर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी, एज यू नो कि माई वाइफ इज़ फ्रॉम गोवा, सो एंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस इफ यू रिमेंबर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के न सिर्फ प्रेसिडेंट से बल्कि विजय सर देसाई से भी हमने इंटरव्यू किया था, तो आई नो हिम प्रिटी वेल एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल द गोइंग्स ऑन जो रिजल्ट के बाद से, आई थिंक, और सारी चीज़ों को मैं रिवील भी अभी नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, यकीन मानिए, ओनली कांग्रेस एंड कांग्रेस हैज टू बी ब्लेम्ड। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि 11 तारीख को जिस दिन रिजल्ट्स आया है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी हैड कैटेगोरिकली सेड कि वी विल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी इफ कांग्रेस कैन प्रोजेक्ट एनीबडी अदर देन लुइजिन फेलेरो, जो पीसीसी के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके अलावा किसी और को अगर चीफ मिनिस्टर के लिए बनाएंगे तो उसको वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। नाउ कांग्रेस डिड नॉट make its mind for next 24 hours। और आप यहाँ पे you have to appreciate the ruthlessness with which BJP went ahead, because BJP को यही कंडीशन गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कहा कि लुक, वी विल ओनली सपोर्ट यू इफ यू कैन चूज योर चीफ मिनिस्टर, इफ यू कैन इलेक्ट मनोहर पारिकर एज योर चीफ मिनिस्टर। नाउ अब कांग्रेस की मैं आपको बता देता हूं कि पहले कांग्रेस ने कैसे लिया। कांग्रेस को कहा गया 11 तारीख को, पूरी रात दिग्विजय सिंह ने इस पे अपेरेंटली कोई डिसीजन नहीं लिया। दूसरे दिन जो इलेक्टेड एमएलएस के साथ दिग्विजय सिंह की मीटिंग हुई, उसमें 3 ग्रुप थे, एक थे दिगंबर कामत ग्रुप, एक थे लुइजिन पेलेरो ग्रुप और एक थे ये प्रताप सिंह राणे ग्रुप। तीनों ही ग्रुप चाहते थे कि उनके लीडर चीफ मिनिस्टर बने ना। वहाँ पे दिग्विजय सिंह ने किसी को ये नहीं कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने प्री कंडीशन रखा है कि दे विल ओनली प्रेफर दिगंबर कामत एज द चीफ मिनिस्टर। ना अगर ये चीजें कह दी होती वहां पे तो शायद कांग्रेस के कि वो इस ऐसी पोजीशन में ना हो कि जहां पे उसको अपोजिशन में बैठना पड़े। और ये 24 घंटे तक कांग्रेस कुड नॉट डिसाइड ऑन इट्स लीडर। नाउ कंपेयर दैट टू बीजेपी को उसी दिन शाम में आपके गडकरी साहब ही फ्लू फ्रॉम नागपुर टू गोवा। नाउ गडकरी डजंट गेट अलोंग विद पारिकर, बट लुक एट इट, ही गॉट हिज डिफरेंसेस। वहां पे जाकर के जैसे ही उनको खबर मिली कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी एंड एमजीपी दे ऑल वांट मनोहर पारिकर एज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बात की अमित शाह से। अमित शाह स्पोक टू मोदी, ऑल ऑफ देम were awake until 3 to 4 o'clock in the morning, जब तक के ये तमाम चीजें फाइनलाइज नहीं हो गई। और देन एंड देयर अमित शाह इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक अ डिसीजन के फाइन, वी आर हैप्पी टू रिलीव मनोहर पारिकर फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफेंस मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड उसी वक्त फिर उन लोगों ने उनसे तमाम एमजीपी से और गोवा फॉरवर्ड से रिटन सपोर्ट लिया, एंड दे डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट एंड वेंट एंड कॉन्टैक्टेड द गवर्नर मृदुला सिन्हा और जा करके क्लेम ठोक दिया। नाउ इट टुक 3 days फॉर कांग्रेस पार्टी टू गो एंड स्टेक द क्लेम। नाउ इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। तो ये जो है ना, ऐसे नहीं होती है। मतलब अगर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। देखिए पास्ट में ऐसी बहुत सारी प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बर्थ राइट है आपका कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो आपको बुलाया जाएगा। आपने तो क्लेम तक नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 3 सवाल पूछे कि क्या आपने क्लेम किया, नहीं किया, क्या आपके पास नंबर्स थे, नहीं थे, तो फिर आप यहां क्यों आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं, कांग्रेस हैज मिस्ड द बोट। देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर कांग्रेस पार्टी इन दिस इलेक्शंस, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम कि आपके पास 17 है। गोवा फॉरवर्ड इज योर नेचुरल एलाई, और आपने उनको अगर आपने लेके, अच्छा 17 तो ये थे, 3 गोवा फॉरवर्ड के थे, एक एनसीपी के थे और एक इंडिपेंडेंट इनके साथ थे। तो इसके बावजूद इफ यू आर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम बीजेपी, ब्लेम योरसेल्फ। आई थिंक इट्स योर लेथार्जी, आपकी ये सुस्ती, आपका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम तो कांग्रेस पार्टी हैं। आई थिंक ये माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा, तब आप जाकर के बना सकते हैं। मतलब ये तो वो है ना कि आपके पास खुला गोल पोस्ट है और आप कह रहे हैं कि नहीं 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 हम गोल नहीं करेंगे, फिर आकर के दूसरी तरफ और आप मैच हार जाते हैं, तो फिर आप दूसरे को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द रियलिटी और इसमें जो है, और इसी के वजह से अगर जर्नलिस्ट अगर कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी हैज नो बिजनेस टू कम बैक एंड अक्यूज दोस जर्नलिस्ट ऑफ
biases or something, because those journalists who are criticizing you, they are equally frustrated with your lethargy. And I think this is time that you learn from your mistakes instead of blaming the journalist. या मैसेंजर्स को आप किल मत कीजिए, आप अपनी गलतियों को देखिए और उसमें से सीखने की कोशिश कीजिए. योर थॉट्स ऑन इरोम शर्मिला 90 वोट्स, ये कोई ट्विटर पे पूछ रहे हैं. देखिए इरोम शर्मिला का इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड आई थिंक एनीबडी हु इज़ एन एक्टिविस्ट who fights for a cause, I think it's an eye opener for them. बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ यूपी इलेक्शंस के दौरान, जो लोग कह रहे थे कि यार हम तो अपनी कम्युनिटी के लिए इतना करते हैं और हमारी कम्युनिटी ने हमें डिच किया. तो अगर आप अपने कम्युनिटी के लिए अगर करते हैं तो ये आपका फॉल्ट है कि आपने उनसे वोट की तमन्ना की या उम्मीद की. आपको सेल्फलेसली करना चाहिए था. अगर आपने वोट की तमन्ना की थी तो ये आपका मिस्टेक था. और इसमें मैं तो कहूँगा कि पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि ये इसमें इरोम शर्मिला, जिसने 16 साल अपने गुजार दिए भूखे रह करके, जिन लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए, अगर उन लोगों को सिर्फ उनके 90 लोगों को 90 लोगों को ही ऐसा लगा कि उनको वोट दिया जाए, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. बट यू नो दैट्स हाउ द लाइफ इज़ वेरी अनफेयर. बिल गेट ने कभी कहा था कि लाइफ इज़ वेरी अनफेयर. इफ़ यू लुक फॉर फेयरनेस इन दिस लाइफ, इट्स योर फॉल्ट, नॉट समबडी एल्सेस. अभिषेक मुखर्जी, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ट्रस्ट मी. अभिषेक मुखर्जी कह रहे हैं कि यू सीम टू बी इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड इन द कांग्रेस. लुक, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड. आई एम ओनली सेइंग इन रिस्पॉन्स टू कांग्रेस पार्टी. Whether BJP has come to power in UP or Congress has come to power in Punjab, my only frustration about UP was not that the BJP came to power. My only frustration was that I could not gauge the public sentiments. But I was very happy that I could predict Congress, Goa and Punjab very, very well. Now in Punjab also the BJP has come, but I am very happy that the seat projection that I had given, it actually came true. And every party that I said Congress will get around between 13 to 18, Congress got 17. I have said BJP will get between 13 to 13 to 19. BJP actually ended up getting 13. So I'm happy that my projection came. How am I going to benefit यार? कि अगर कोई पार्टी आती है उससे how am I going to benefit? There is no personal benefit. So there is no question of being happy or unhappy or frustrated or excited. My only thing is that when I'm expressing my frustration to people in Congress party in response to their claims that they have been wrong. I'm saying you have not been wrong. You have been lethargic. So do not blame the BJP for your lethargy. That's what I'm saying. अच्छा ठीक है भाई, बहुत देर हो गई. मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये एक आज फेसबुक लाइव या ट्विटर पे मैंने पेरिस्कोप किया था. Hopefully, this has worked. So hopefully our conversation and our engagement will continue in future also. So, if you have any more questions, save it for the proper Facebook Live or the Periscope, and I'll try my best. Because मैं पहले अब announce करके भी आऊँगा मैं, ताकि मैं आपको बता दूँगा. तो आप लोगों को मैंने इस वक्त कुछ नोटिस नहीं दिया था, मैं डायरेक्टली चलाया था. तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा, ताकि आई एम एबल टू डू जस्टिस टू यूजर्स बोथ ऑन Facebook and Twitter as well. So thank you very much. God bless you.